क्या आप भी उन एनडीए एस्पिरेंट्स में से एक हो जिसने एनडीए 2025 के इंग्लिश के 50 क्वेश्चन देखने के बाद अपने हथियार छोड़ दिए थे, जो शॉक में आ गया था? मुझे पता है उस टाइम पर हर एक एस्पिरेंट उन क्वेश्चन को देखकर डर गया था और आज भी ये जो डर है आप सभी के जहन में है। आज का ये जो सेशन होने वाला है इंग्लिश का, जिसमें हम लोग एनडीए 2025 के इंग्लिश के 50 क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, डिस्कोर्स मार्कर क्यों ना हो, भले ही चाहे वो होमोनिम्स क्यों ना हो, चाहे सिनोनिम्स क्यों ना हो, वर्ड मीनिंग क्यों ना हो, वॉइस क्यों ना हो, नरेशन क्यों ना हो। ये जो 30 से 40 मिनट का सेशन होने वाला है, दिस सेशन इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग एंड फेयर रिमूविंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। यदि चाहते हो ये जो डर है इसको हटाना है और कॉन्फिडेंटली एनडीए 1 2026 जो कि 2 या 3 दिन बाद आप सभी का एग्जाम है इसको देना है, ठीक है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी बेटर देन सॉल्विंग 10 to 20 मॉक टेस्ट। आज इस सेशन को कवर करने के बाद, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर आने वाला है, जेन्युइन कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी बेटर देन सॉल्विंग 10 to 20 मॉक टेस्ट, ठीक है। यहां से आप रियल में चीजों को सीखने वाले हो कि किस तरीके से सवाल को यहां पर समझा जाता है, किस तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है और इवेंचुअली कैसे डिकोड करा जाता है एग्जाम में। जो एग्जाम प्रेशर आप सभी को फील होता है, किस तरीके से वो आपको एग्जाम गलत करवाता है, जेंटलमैन, इट्स देयर इन यू एंड आफ्टर दिस सेशन you are going to feel it in you. So Jai Hind everyone, this is Kapil Gaur, your UPSC India GAT educator. In this session, we are going to decode each and every type of question of ND English. यहाँ पर आप देखिए पैसेज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करके एम कर, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर मच टाइम, ठीक है। आप लेटे पड़े हो, उठ जाओ, ईमानदारी से ये सेशन देख लो। आपकी तैयारी हो गई, रिविजन कर रहे हो, ईमानदारी से ये सेशन देख लो, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये सेशन देख लो। यदि आपको लग रहा है मेरी इंग्लिश ठीक है, ऊपर नीचे हो रही है, तब भी ये वाला सेशन देख लो, क्योंकि इवेंचुअली मैं आपको कुछ गिव अवे के तौर पर यहाँ पर कुछ बढ़िया सी चीजें भी देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आए थे आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सब एकदम हलवा होने वाला है। ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्लियर, ट्रिक, टिप्स, सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, ऐसा होमोनिम्स भी कहा जाता है, इनको होमोफोन्स भी कहा जाता है, मगर ये थोड़े एकदम ही डिफरेंट है, तो वर्ड मीनिंग कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। या यहाँ पर भी मीनिंग सिनोनिम्स बेसिकली पूछा हुआ है, S1 S6, बहुत मतलब दिमाग में झमेला होता है, कैसे करने वाले हैं हम लोग, सारी चीजें हम लोग देखने वाले। ये डिस्कोर्स मार्कर, मतलब भाई ऐसा साइक्लोन आ गया इंडिया एस्पिरेंट्स के बीच में कि ये आ क्या गया सर, ठीक है, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा बहुत सच कठिन नहीं था। और कठिन यदि आपको लगा भी ना, दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ की टू अनलॉक ऑल दी सीक्रेट्स ऑफ डिस्कोर्स मार्कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, PQRS के क्वेश्चन है, मैं तो PQRS ही बोलता हूँ, और आखिरी में जाकर कुछ, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जो प्रपोजिशन है उनको हम लोग क्रैक करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे को पता है आपका ज्यादा समय नहीं लेना है, तो पहली स्क्रीन पहला क्वेश्चन है ना, पार्ट ए, ठीक है, पैसेज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेरी बात सुनिए, सॉल्व कराने को तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो एजुकेटर के दिमाग में रटे हुए होते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या होने वाला है, करने को तो मैं एकदम डायरेक्टली बता सकता हूं, मगर पैसेज को कैसे एम करना है यहां पर देखो, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। भैया आप एनडी का पेपर दे रहे हो, आपके सामने एनडी जीएटी आई, 2 बज गए हैं, 2:05 पर पेपर आपके हाथ में आ गया, और आपने जैसे ही देखा कि भाई यहां पर पैसेज है, ठीक है, जैसे ही आपकी पैसेज के ऊपर नजर पड़ी, तो सबसे पहले बच्चा क्या गलती करता है, पैसेज रीड करना चालू कर देता है। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू हैव टू अवॉइड। पहली चीज जो बच्चे तेरे को करनी है वो क्या करनी है, तेरे को सवाल रीड करना है, तेरे को हर एक सवाल रीड करना है, ताकि तेरे को एक ग्लेंस मिल सके कि पैसेज किस चीज के बारे में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर रीड करते हैं, व्हाई डू 20th century एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल। मतलब यहां पर क्या लिखा है, व्हाई डू 20th century, जो 20th century है उसमें जितनी भी एडवांसमेंट हो रहे हैं वो सस्टेनेबल क्यों नहीं है। सस्टेनेबल मतलब पता है ना, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट करना जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के फेवर में हो, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर नीड्स को देखते हुए जो डेवलपमेंट करते हैं उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया मिला किसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। वो ऑप्शन भी रीड करो, दे डू नॉट नीड ह्यूमन नीड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को रीड करता है तो यहाँ पर क्या है, व्हाट पुशेस फार्मर्स इनटू प्लेसेस अनसूटेड फॉर एग्रीकल्चर। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से फार्मर को उन जगह पर जाना पड़ा जो कि एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेड है, ठीक है, जो कि सूट नहीं करती है। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, वाटर स्कैर्सिटी की बात कर रहा है, डिजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। मतलब ये सब इनडायरेक्टली पैसेज में होने वाला है, मतलब आइडिया मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब आपको शॉक नहीं लगेगा, जो भी जब आप पैसेज रीड करोगे ऐसा लगेगा यार ये सारी चीज तो मैंने देखी है,
आगे क्वेश्चन रीड करो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। मतलब जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसके हिसाब से, ठीक है, पैसेज के हिसाब से इसमें से कौन सी चीज सही नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कोई चीज कम होना, ठीक है। इकोलॉजिकल मतलब कि जो पूरी की पूरी इकोलॉजी है, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सारी चीजें जो हमारा डेवलपमेंट है, फ्लोरा फाउना, उसका डिग्रेडेशन कम होना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और नॉट ट्रू पूछा है, बट बात कर रहा है डिजर्टिफिकेशन के बारे में। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र होगा, केमिकल्स का भी जिक्र होगा, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ का भी जिक्र होगा। ओके, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, व्हाट कंक्लूजन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज अबाउट द प्रोस्पेक्ट एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड की एग्रीकल्चर के बारे में मेनली यहां पर अभी तक जितना रीड हमने करा है, इससे यह पता चला कि पूरे के पूरे पैसेज में एग्रीकल्चर की और फार्मर्स की मेन यहां पर बात होने वाली है। उनका दुख दर्द पीड़ा सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स इनकर्शन। अच्छा, तो ये एक आध वर्ड तो सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी से आ ही जाता है। तो अब करते हैं रीड। तो अभी तक हमको एक बेस आइडिया क्या मिल गया है कि द पैसेज दैट वी आर गोइंग टू रीड, इन विच वी आर गोइंग टू डाइव इन, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर स्कैरसिटी, डिजर्टिफिकेशन की बात होगी। नाउ वी शुड रीड, ठीक है। अब एक बार आपने देख ली, सारी चीजें पढ़ ली, एक बार क्वेश्चन भी देख लो। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 20th सेंचुरी, अनसूटेड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इतने 3 मेजर क्वेश्चन हमने रीड कर लिए। अब आते हैं काय के ऊपर, पैसेज के ऊपर, ठीक है। पैसेज आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अंडरलाइन करके एक एक चीज पढ़ते हैं। कैन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीट ह्यूमन नीड्स इन लॉन्ग रन। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो ह्यूमन की नीड्स को मीट कर पाएगा लॉन्ग रन में, आगे चल के। सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस, मतलब जैसे जैसे 20th सेंचुरी बढ़ रही है, गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट, मतलब इससे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, डू नॉट सीम सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। तो आपके दिमाग की घंटी बजी खटाक से कि सर इसका जिक्र तो यहां हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल। क्यों 20th सेंचुरी जो एडवांस हो रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या लिखा है, वो डू नॉट सीम सस्टेनेबल, फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड इजीली, ठीक है, वो इजीली अचीव नहीं हो पाएगी। अब सुनो मेरी बात, दोबारा लाइन को रीड करते हैं। सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे 20th सेंचुरी एक्सपैंड हो रही है, यहां पर क्या बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। क्या बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। ये जो वर्ड लिखा ना, कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से डू नॉट सीम सस्टेनेबल। समझ में आ रहा है। फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट विल नॉट अचीव इजीली, मतलब कि आउटपुट जो इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज इन आउटपुट, वो हम इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉस्ट बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ना, यहां पर क्या लिखा है कि क्यों 20th सेंचुरी का जो एडवांसमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अभी लिखा, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। तो एक लाइन पढ़ी हमने, रिलेट करा, आंसर लगा दिया, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है, व्हाट पुशेस फार्मर्स इनटू प्लेसेस अनसूटेड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। तो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पूरी की पूरी हमारी ग्लोबली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, while showing signs of slowing down, ठीक है, while showing signs of slowing down, ठीक है, मतलब कि जो कि साइन दे रही है स्लो डाउन का, मतलब स्लो डाउन का इट इज टॉकिंग अबाउट द आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ग्लोबली हैज पुश्ड फार्मर्स एंड हर्डर्स इनटू एरिया अनसूटेड टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फाइनली आ ही गया भाई, यही बात है ना कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से, जिसने मजबूर कर दिया फार्मर्स को और हर्डर्स को उन जगह पर जाने के लिए जो कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेड है। तो आंसर आपको मिल गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि फार्मर को पुश कर रही है ऐसी जगह पर जाने के लिए जो कि एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेड है, पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट्स इट, ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो बी भी इसका आंसर नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है हम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, किस तरीके से हमको पैसेज डील करना है। पहला क्वेश्चन करा, अब चलो आगे का क्वेश्चन और देख लो। क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, केमिकल के बारे में बात होगी, डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर 2, तो इनके लिए हमको अलर्ट रहना है। जब ये चीज आएगी तो इसके लिए वी हैव टू बी अलर्ट, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्सेलरेटिंग वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल डिसरप्शन, जो कि पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल डिसरप्शन है ये बढ़ा रहा है। डिसरप्शन मतलब कि दिक्कतें, ठीक है, रुकावटें, बैरियर्स, हिंड्रेंसेस, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, रिजर्व्स ऑफ एरेबल लैंड एंड फ्रेश वाटर हैव डिमिनिश्ड अलार्मिंगली, ठीक है, इसका तो जिक्र हो ही नहीं रहा है। मतलब जो फ्रेश वाटर और एरेबल लैंड है, मतलब उपजाऊ जो जमीन है वो बहुत कम हो रही है जल्दी जल्दी। केमिकल्स रन ऑफ्स हैव कंपाउंडेड पॉल्यूशन प्रॉब्लम, मतलब जो केमिकल बाहर निकल रहा है ना उसने कई सारी पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है।
इन्वेजन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हैव हैस्टेंड स्पीसीज एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अब वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि प्रीवियस पेपर की वोकैब पढ़ो। अब यहां पर एक वर्ड आ गया हेस्टेंड। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जब वोकैबुलरी डाली है तो आप सभी को हेस्ट का मतलब बताया है। हेस्ट का मतलब होता है एलैक्रिटी। ठीक है, हरी, जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इन्वेजन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि इन्वेजन मतलब बेसिकली अटैक जो हो रहा है नेचुरल हैबिटेट्स का, उसने क्या कर दिया है, उसने जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन है, मतलब जो स्पीसीज खत्म हो रही है ना, उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, स्पीसीज जो खत्म हो रही है उसको बढ़ा दिया है भाई, समझ में आ रहा है। अब एक तो काई की बात करी, नेचुरल हैबिटेट के इन्वेजन की, केमिकल की भी बात करी। ठीक है, केमिकल को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि डिजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब कि डेजर्ट का बनना, और डेजर्ट जब आता है मतलब रेत आ रही है तो मिट्टी की फर्टिलिटी जा रही है। अब भाई रेत में कोई तुम पेड़ थोड़ी ना उगा दोगे। डिजर्टिफिकेशन हैज बीन सीवियर इन द लास्ट 100 ईयर्स। ठीक है, ये भी सीवियर है। कहां पर? नॉर्थ कोरिया। अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही इसका जिक्र नहीं हुआ है कहां कहां पर है, टाइम वेस्ट मत करो। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी कम हुआ है, हैव श्रंक। श्रंक मतलब सिकुड़ गया, कम हो गया। ठीक है, श्रंक, और ये श्रिंक की थर्ड फॉर्म है। ये ऐसे करके एनालिसिस किया जाता है, ऐसे करके पढ़ा जाता है हर एक छोटी चीज। वाई 1/2 सिंस वर्ल्ड वॉर 2, समझ में आया। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी कम हुआ है। तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 को भी आप एक काम करो, अंडरलाइन कर लो। एक डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, और एक आपने केमिकल को करा ये, और यहां पर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, विद एग्रीकल्चर प्रेशर 3/4 ऑफ दैट लॉस। ठीक है, पर यहां पर क्या लिखा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैज प्रोड्यूस्ड इट्स शेयर ऑफ कैटास्ट्रॉफ्स रेंजिंग फ्रॉम टेरेबल फेमाइन, वो सब छोड़ो। अब यहां पर क्वेश्चन आओ आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल मतलब जो पेड़ पौधे, नेचुरल फार्मर्स, फार्मिंग, क्रॉप्स, उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जो खात्मा हो रहा है, जो कमी हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। केमिकल रन ऑफ, ये पढ़ा भाई, केमिकल रन ऑफ क्या कर रहे हैं? केमिकल रन ऑफ हैव कंपाउंडेड पॉल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हैव हेस्टेंड स्पीसीज एक्सटिंक्ट, तो केमिकल रन ऑफ भी कर रहे हैं भाई, केमिकल भी प्रॉब्लम है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन भी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन आप यहां पर देखो, if you read desertification has been severe in the last 100 year, ठीक है, इन एरिया में, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव श्रंक बाय 1/2 सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये भी श्रंक हो गए हैं। ठीक है, विद एग्रीकल्चर प्रोसेस कॉजिंग 3/4 ऑफ लॉस। अब आगे सुनो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर की वजह से भी हो गया है। चलो अब सुनो मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, केमिकल की वजह से भी हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन की वजह से भी, और वर्ल्ड वॉर 2। अब यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, इफ यू जस्ट, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना, एक चीज हल्की सी यहां पर वियर्ड है। डिजर्टिफिकेशन हैज बीन सीवियर इन द लास्ट 100 ईयर्स। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन काफी सीवियर है लास्ट 100 ईयर्स में, स्पेशली इन नॉर्थ अफ्रीका, साउथ पोर्शन, यहां पर डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताओ, क्या डिजर्टिफिकेशन का बोला है कि डिजर्टिफिकेशन जो है इकोलॉजिकल चेंज लेकर आ रहा है? बताओ मेरे को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव श्रंक बाय 1/2 सिंस, मतलब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो श्रंक हुए हैं। ठीक है, 1/2 सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये श्रंक हुए हैं विद एग्रीकल्चर। अब एक बात बताओ, क्या बोल रहा है? सिंस वर्ल्ड वॉर 2, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये काफी श्रिंक हुआ है। मगर क्या इसको रीजन बताया? क्या इसका रीजन बताया? क्या नहीं, रीजन नहीं बताया है। ठीक है, रीजन नहीं बताया, तो आंसर इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 2। समझ में आया? बस वो डिफाइन कर रहा है उसको, इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, चलो अब यहां पर समझो आप एक बढ़िया सी बात। What is the conclusion of the author in the passage about the prospect of agriculture in the world? ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? तो पहले तो पूरा पढ़ लो उसको, अब बचा हुआ क्या लिखा है कि टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एज अ कंक्लूजन वी मे रिमेन होपफुल अबाउट ह्यूमन मैनकाइंड, मतलब होपफुल एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट, हमको होपफुल रहना है, बट वी कैन स्केयर्सली लुक फॉरवर्ड। ठीक है, स्केयर्सली लुक फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिकली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब स्केयर्सली मतलब पता क्या है? हार्डली। ठीक है, हार्डली हमको दिख रहा है ऑप्टिमिस्टिकली एट द फर्स्ट एंड क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली ना हम हार्डली ही देख सकते हैं। तो भाई होपफुल भी है और वो ऐसे भी बता रहा है कि हार्डली हम आगे देख सकते हैं इसको ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव व्यू अपन हार्डली देख सकते हैं। तो आप यहां पर एक चीज देखो कि ऑथर तो होपफुल है, ठीक है, इज वेरी होपफुल, ठीक है,
मगर साथ में ना ये स्पेक्टिकल भी है, ठीक है। एंड स्पेक्टिक इज बोथ होपफुल एंड स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब पता क्या है? इज इन डाउट। समझ में आ रहा है उसको? मतलब थोड़ा क्लियर विजन नहीं मिल पा रहा है। स्केप्टिकल ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? उतना रैपिड नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दोनों है वो। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस इनकर्जन, ठीक है। इनकर्जन का क्या है? तो इनकर्जन मतलब कि अटैक करना यार। इनकर्जन का मतलब क्या होता है? अटैक करना। टेलीग्राम पे कितनी बार ये वोकैब बताई है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? इट्स आंसर इज गोइंग टू बी इनकर्जन। एक हेलो यार, क्लास ले रहा हूं मैं, भेज दिया आपको, देखिए। मैं देखूं यार, 1 मिनट बस, है ना। एक मिनट। हेलो, एक बार चेक करो, भेज रखा है मैंने। भेज दिया है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। थर्ड क्लियर है और अटैक करना मतलब भी बता दिया। तो आपको सभी को समझ में आया कैसे करके हम लोग पैसेज सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सारा का सारा पैसेज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नरेशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो देखिए, अपन इसी क्वेश्चन से समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता कैसे। यदि आपको नहीं आता ना, तब भी आप ये क्वेश्चन से सीख जाओगे, मैं सिखाऊंगा। चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बैठा हूं तो चिंता करने की बात नहीं है यार, ठीक है। कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। आयुषी से टू द ग्रुप, मतलब आयुषी ने पूरे ग्रुप को कहा था, क्या कहा था? वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, ठीक है भाई, बहुत मतलब अपन ने सफर कर लिया है, ठीक है। इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड, अब समय है आगे बढ़ने का, उसने ये बोला। अब मेरी बात सुनो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पता क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? कहीं तो मैंने बनाया था यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पेज, 1 मिनट रुकना, ठीक है। लेट मी ओपन इट। एक मिनट बस, 1 मिनट, है ना। एक मिनट यार, just wait for a while. ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। ये तो मैं करवा ही दूंगा। अब पेपर के ऊपर देखिए, ठीक है। सो हियर, ठीक है, नाउ वी हैव कम फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आयुषी से टू द ग्रुप, वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया। पहली बात तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, जैसे डायरेक्टली मैंने कहा, सुनना मेरी बात ध्यान से, डायरेक्टली मैंने कहा ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा किसने कहा? किसी एक पर्सन जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है रोहित, ठीक है। रोहित ने किससे कहा? मुझसे कहा, मी, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मेरे को सेम चीज मेरे को किसको बोलनी है? विराट को बोलनी है, ठीक है। तो अब जब मैं सेम चीज विराट को बोलूंगा तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ही सेड आई एम टायर्ड? मैं क्या बोलूंगा यार? ही सेड, उसने ऐसा बोला कि दैट ही वाज टायर्ड, कि वो टायर्ड था, ठीक है। मेरे को चेंज करना मतलब इनडायरेक्टली मैं इसकी रोहित की बात विराट से कर रहा हूं, समझ में आया? इनडायरेक्टली रोहित की बात विराट से कर रहा हूं। तो इसलिए अब मेरी बात सुनना, एक चीज बता रहा हूं बहुत प्यारी। ही सेड कभी भी आया, ही सेड। अब यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में सेड लिखा है तो यहां पर कोई आज तो हो नहीं जाएगा। यदि उसने पूछा है तो पूछा ही होगा। और कंफर्मेटरी के लिए आप ये वाला मेन सेंटेंस देख लो, आई एम टायर्ड है ना, तो आई एम टायर्ड तो बता रहा है, तो सेड का यहां पर क्या रहेगा? सेड का यहां पर सेड ही रहेगा, या फिर सेड का यहां पर आप एक काम कर दो, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर टोल्ड कर दो, तो यहां पर याद रखना, ठीक है। सेड का यहां पर क्या हो जाता है? टोल्ड। ये सेड हटाओ,
यहां पर क्या हो जाता है, टोल्ड। ठीक है, ऐसा है, सेड का टोल्ड हो जाएगा। अब क्या है, ही सेड दैट। ठीक है, ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा कि आई एम टायर्ड, अब क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड। सर आपने एम का वॉज क्यों करा, क्योंकि उसने ऐसा कहा था। तो सर क्या हर चीज का पास्ट हो जाएगा क्या? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, सुनना मेरी बात। प्रेजेंट, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि प्रेजेंट में यदि लिखा है तो उसको पास्ट में चेंज कर दो। हाँ जी, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, तो उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो। सही में, प्रेजेंट यहां पर परफेक्ट है तो यहां पर उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो, ऐसा करके। ठीक है, अब सर यदि अब कैसे करना है, एक क्वेश्चन करके देखें, एक क्वेश्चन करके देखें। एक और बात सुनो, शी सेड आई लाइक टी, तो अब अपन क्या होगा, शी सेड दैट। ठीक है, अब सुनो, यहां एक बात बताऊं आपको, यहां सेड क्यों रहा, पहली बात तो यहां सेड ही रहेगा। ये टोल्ड पता कब होगा, टोल्ड तब होगा जब वो किसी दूसरे बंदे को कहेगा। यहां सिर्फ सेड है ना, ऐसा बोला ही सेड, टू नाम नहीं दिया, इसलिए यहां पर सेड ही रहेगा। यहां पर क्या लिखा, शी सेड आई लाइक टी, तो अब क्या बोलेगा, शी सेड। ठीक है, अब आई लाइक टी क्या है, आई लाइक टी क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो अब इसका पास्ट सिंपल कर दो, शी सेड दैट शी लाइक्ड टी, तो ये पास्ट सिंपल हो गया। समझ में आया? तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, बस। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना, यहां पर एक कनेक्टर लगाना है। कनेक्टर का मतलब क्या है, दैट, ये दैट आपने कनेक्टर लगा दिया। अब सर यहां पर तो जैसे कहा है, ठीक है, यहां पर कहा है तो आई एम रेडी तो बोलना हुआ, मगर सर उसने पूछ भी तो सकती है, आर यू कमिंग, जैसे ही सेड आर यू, तो सर अब जब उसने आर यू कमिंग बोला तो अब क्या दोबारा यहां पर से लगाएंगे, नहीं, से की जगह यहां पर आस्क्ड कर दो। समझ में आ रहा है? यहां पर आस्क कर दो, तो ही सेड आर यू कमिंग, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ही आस्क्ड। अब आर यू कमिंग की जगह पता क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग है ना, तो सुनना मेरी बात, पहली बात तो आर यू कमिंग क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, मगर इसके साथ, ठीक है, एक कनेक्टर क्या लग जाएगा, इफ आई वॉज कमिंग। ठीक है, सेम आई वॉज कमिंग हो जाएगा, सेम आई वॉज कमिंग, बट यहां पर इफ लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? आर यू गेटिंग मी? कैसे करके होना है, तो अब अपन देखो, यहां पर एक बढ़िया बात बताता हूं। जैसे यहां पर देखो, सेंटेंस, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर देखो, इस क्वेश्चन से अपन सॉल्व करते हैं, बढ़िया चीज है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आया है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आयुषी सेड टू द ग्रुप, अब सुनो, एक तो आयुषी है, ठीक है, बोलने वाली बंदी है, ठीक है, आयुषी, और सुनने वाला ग्रुप भी है। आयुषी भी है, बोलने वाली और सुनने वाला ग्रुप भी है। तो यदि यहां पर सिर्फ आयुषी होता, आयुषी सेड, तो यहां पर सेड का सेड ही रहता। ठीक है, मगर यहां पर बंदा भी, मतलब सुनने वाले लोग भी हैं, मतलब दो लोगों की बात चल रही है, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सेड का क्या हो जाए, और आगे देख लो, वी हैव हैड, पूछ भी नहीं रही है, तो आस्क भी नहीं होगा, तो आस्क तो होगा नहीं, यहां पर आस्क है, टोल्ड होगा भाई। तो आयुषी टोल्ड, ठीक है, टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं लगता है। ठीक है, आयुषी टोल्ड द ग्रुप, यहां पर भी आयुषी टोल्ड द ग्रुप, आयुषी टोल्ड द ग्रुप, आयुषी टोल्ड द ग्रुप दैट, ठीक है, वी नहीं होगा। ठीक है, वी की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। समझ में आया? वी की जगह दे हो जाएगा। आयुषी टोल्ड द ग्रुप दैट दे, अब क्या लिखा, वी हैव हैड इनफ सफरिंग, तो ये कौन सा टेंस है, एग्जाम्पल करवाया था ना, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर दो। वी हैव हैड इनफ का क्या हो जाएगा, वी हैड हैड इनफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे हैड हैड इनफ, तो यहां पर भी लिखा है दे हैड इनफ, यहां नहीं लिखा है। ठीक है, यहां क्या लिखा है, वी हैड इनफ, तो यहां पर क्या लिखा है, वी नहीं आएगा सर, दे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो, हैड इनफ सफरिंग, दैट क्या लिखा है, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड, दैट एंड इट वाज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड, मतलब इट इज आया ना, तो इट इज का प्रेजेंट का क्या हो गया, पास्ट हो गया। समझ में आया? अब और भी अच्छे से समझना है तो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर एक दूसरे प्रकार का क्या लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अलास वी लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, सेड द कैप्टन, ऐसा कैप्टन ने बोला। अब सुनो मेरी बात, अब पहली बात तो कभी भी ये क्या कर रहा है, अलास, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये शोक बताती है, दुख। ठीक है, और लॉस्ट मतलब कि हारना, तो कभी भी ये खुश होकर तो बोलेगा नहीं। तो यहां पर क्या लिखा है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता ना, वाओ क्या बढ़िया है, तो ये चीज तो होगी नहीं। ठीक है, और यहां पर टोल्ड भी लिखा है और यहां पर रिग्रेट भी लिखा है, तो जब रिग्रेट लिखा है तो हमारी प्रायोरिटी रिग्रेट होगी ना, टोल्ड भी क्यों होगी, टोल्ड भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, द कैप्टन रिग्रेटेड, ठीक है, दोनों में सेम है, दैट, ठीक है, कैप्टन रिग्रेटेड दैट। ठीक है, अब क्या लिखा है, वी लॉस्ट द मैच, वी का क्या हो जाएगा, दे। अब देखो क्या लिखा है, वी लॉस्ट द मैच, अब सर यहां तो पहले से ही पास्ट में है,
यहां तो पहले से ही पास्ट में, अब क्या करें? मगर कौन सा पास्ट है? पास्ट सिंपल। और यदि पास्ट सिंपल होगा ना तो पास्ट सिंपल का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, याद रखना। और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या है? दे हैड लॉस्ट द मैच। ठीक है, दे लॉस्ट नहीं होगा, दे हैड लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट। तो एक बात बताऊं, ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि देखो कोई भी चीज है उसका पास्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उसने कहा था पास्ट में। सो व्हेनेवर वी आर टर्निंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमको उसको पास्ट में करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली देयर विल बी द चेंज इन द टेंस। अब सर मगर फ्यूचर हो गया फिर क्या करेंगे? अरे तो विल की जगह कुछ मत करना, जैसे विल है तो इसकी जगह वुड कर देना। ठीक है, विल बी है तो इसकी जगह वुड बी कर देना। ठीक है, यदि विल हैव है तो इसकी जगह क्या कर देना? वुड हैव कर देना। ठीक है, इसकी जगह वुड हैव कर देना। दैट्स इट। अब लास्ट वाला और क्लियर कर देगा। ठीक है, एक नए प्रकार का, मतलब तीनों प्रकार के यहां पर एनडी ने पूछ लिए थे। कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वेयर वर यू लास्ट वीक, मतलब अब यहां पूछ रही है। देखो पहले वाले में बोला था तो यहां पर हमने टोल्ड कर दिया, अंदर से समझो, रटो मत। यहां पर वो दुख अपना जाहिर कर रहा था तो रिग्रेट कर दिया। अब यहां पर वो पूछ रही है, तो जब तुमको पता है कि वो आस्क कर रही है तो टोल्ड तो होगा नहीं, एलिमिनेशन। टोल्ड तो होगा नहीं। ठीक है, टोल्ड तो यहां पर होने से रहा। तो अब यहां पर देखिए, आलोक आस्क्ड शीला। ठीक है, अब क्या लिखा है? वेयर वर यू लास्ट वीक। ऐसा किसने पूछा था? आलोक से, आलोक ने शीला से पूछा था कि वो कहाँ है। तो अब जब वो बोलेगा आलोक, आलोक आज शीला वेयर वर यू लास्ट वीक, तो अब मैं किसी और को बताऊंगा कि भाई आलोक ने शीला से पूछा था कि वो कहाँ थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम कहाँ थी, मैं क्या बोलूंगा? वो कहाँ थी। तो यू का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। बेसिक कॉमन सेंस है। तो पहली बात तो ये समझना है कि वेयर वर यू लास्ट वीक, तुम कहाँ थी। ठीक है, कहाँ थी। तो ये क्या है? वेयर वर यू लास्ट वीक, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस काय में चेंज होता है? हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस काय में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वेयर वर यू लास्ट वीक, पहली बात तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो वेयर शी हैड बीन अ वीक बिफोर। ठीक है, समझ में? और यहां पर क्या लिखा है? वेयर शी वॉज द वीक बिफोर। ठीक है, तो देखो लास्ट वीक का क्या हो जाएगा? वीक बिफोर। लास्ट वीक का वीक, जैसे टुडे है, टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहां पर वीक बिफोर हो गया। मगर मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वेयर शी हैड बीन होगा या फिर वेयर शी वॉज होगा। तो याद रखना, शी वॉज यदि कर दिया तो वो तो सेम सेंटेंस हो जाएगा, सेम टेंस हो जाएगा। और टेंस तो सेम होगा नहीं ना, उसका और पास्ट बनाना पड़ेगा। तो यदि हमको पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और वो हो जाएगा शी हैड बीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? द वीक बिफोर। समझ में आया? इस तरीके से होता है। क्लियर सभी को? ये जो शीट है ये पूरी की पूरी मैं आप सभी को भेज दूंगा। ठीक है, जैसे आ रहा है ना, ही सेड आर यू रेडी। ठीक है, ही सेड इफ आई वाज रेडी। इफ आ गया, देखो यदि वॉट लिखा है तो वैसे करके वॉट सीधा आ जाएगा, दैट लगा देना। मगर यदि आर करके ऐसा कुछ लिखा है या फिर WH फैमिली नहीं है तो वहां पर इफ लग जाएगा या फिर वेदर लग जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हुआ। अब आया वॉइस कि सर वॉइस कैसे होगा। वॉइस यार मैंने आपको पहली बात तो सेशन प्रॉपरली बनाकर वॉइस का डाल रखा है ना। इतने मजेदार तरीके से मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाया है ना, आप जाकर देख लेना, बहुत प्यारे तरीके से। यू कैन सी ओवर देयर। ठीक है, आप जाकर सेशन देख सकते हो, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में डला हुआ है। मगर फिर भी यहां पर समझेंगे। यहां पर क्या है? द किंग हु द पीपल लव्ड, मतलब एक ऐसा किंग जिसको लोगों ने प्यार करा था। बिल्ड द कासल 5 सेंचुरीज अगो, उसने एक कैसल बनाया था आज से 5 सेंचुरी पहले। ठीक है, तो अब वॉइस में क्या करते हैं? वॉइस में ये समझना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और उसकी पोजीशन चेंज करना पड़ता है, बस, है ना। सब्जेक्ट क्या है? द किंग। हु द पीपल लव्ड, ठीक है, किसने प्यार करा था? लोगों ने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा? हु द पीपल लव, एक किंग। देखो पहली बात तो किंग हु द पीपल लव, तो बेसिकली ये जो हु द पीपल लव है ना, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसकी? ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसकी? किंग की। ठीक है, अब आगे पढ़ो। द किंग हु द पीपल लव, जिसने हु द पीपल लव मतलब जिसको लोगों ने प्यार करता। बिल्ड द कासल, उसने क्या बनाया? कासल। तो थोड़ी देर के लिए यदि आप इसको इरेज करोगे तो ये सेंटेंस पता क्या है? ये सेंटेंस ऐसा है, द किंग बिल्ट द कासल, ऐसा है। किंग बिल्ड द कासल। किंग हमारा क्या है? सब्जेक्ट है।
बिल्ड क्या है, वर्ब है, और कासल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम काय में पैसिव एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। तो क्या है, द कासल, ठीक है, द कासल बिल्ट, यहां पर बिल्ट लिखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज बिल्ट, क्योंकि देखो ये है पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पास्ट सिंपल में वॉज वर लग जाता है, वॉज वर, और वॉज वर के साथ सारे के सारे पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। सो द कासल वॉज बिल्ट, यहां पर भी क्या लिखा, द कासल वॉज बिल्ट, यहां पर सिर्फ बिल्ट है, हटा दो, ठीक है। अब क्या है, द कासल वॉज बिल्ट 5 centuries एगो, ठीक है, ठीक है, बाय द किंग, किसके द्वारा, बाय, यहां पर बाय लग जाता है, बाय द किंग, यहां तक तो सही है, बाय द किंग, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा, बाय द पीपल, लोगों ने बनाया था क्या, हट, लोगों ने नहीं बनाया था, बाय द किंग आएगा। अब यहां पर क्या लिखा, बाय द किंग हु लव्ड द पीपल, ऐसा किंग जिसने लोगों को प्यार करा था। अरे लोगों को प्यार थोड़ी ना करा था, जनरल इंग्लिश, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं अपना दिमाग खुला रखा करो, ठीक है, हर बार रूल के पीछे नहीं भागते, कई बार दिमाग, ठीक है, खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है। किंग ने लोगों को प्यार करता है या लोगों ने किंग को प्यार करता है, यार लोगों ने किंग को, तो किंग हु वाज लव्ड बाय द पीपल, समझ में आ रहा है, किंग हु वाज लव्ड बाय द पीपल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, इस तरीके से होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है, द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स हु विल हैव टू कंप्लीट एन इंटर्नशिप फॉर 3। भाई अब ये आसान सा मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, ये खुद ही कर लेना। द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर, तो कंपनी क्या है, सब्जेक्ट है, 400 इंजीनियर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अब 400 इंजीनियर्स पहले आ जाएंगे, तो कंपनी यहां आगे आ रहा है, ये हटा दो, 400 इंजीनियर्स, 400 इंजीनियर्स, 400 इंजीनियर्स, क्या लिखा है, हैज रिक्रूटेड, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज बीन, ठीक है, यहां पर हैज आता है तो हैज बीन आ जाता है, मगर देखना पड़ेगा यहां पर क्या है, प्लूरल आ गया, तो हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, ठीक है, तो 400 इंजीनियर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय द कंपनी, have been recruited by the company and have been recruited by the company, इतना तो सही है। who will have to complete an internship for 3 weeks, जिसको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है 3 वीक की, तो यहां पर तो नया सेंटेंस चालू हो गया, इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक्स विल हैव टू बी कंप्लीटेड, हट, नया सेंटेंस आप कैसे चालू कर सकते हो, आपको उसी में बनाना पड़ेगा, उसी में तकड़म जमाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखा, एंड एन इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक, ठीक है, एंड एन इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा, एंड दे विल हैव टू कंप्लीट, तो भाई जब इतना सेंटेंस पैसिव का है और यहां पर क्या लिखा, दे विल हैव टू कंप्लीट, तो यहां पर भी तो वही लिखा, दे विल हैव टू कंप्लीट इंटर्नशिप, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो ये तो एक्टिव है, पैसिव तो ये होगा ना, दे विल हैव टू बी कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी आ गया यहां पर। आप पैसिव का आप पूरा सेशन देखो, समझ में आ जाएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आगे है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां समझो आप। अब कई बार ऐसा होता है कि पहले हमको होमोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग सेम उनका प्रोनाउंसिएशन होता है मगर उनका मीनिंग अलग होता है, क्योंकि स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है, स्पेलिंग अलग होती है। मेन जो यहाँ पर वॉर है वो इस मोमेंट से चालू हो रही है सेशन की, ठीक है, कठिन चीज़ है वो तो हमने खत्म कर दी। यहाँ पर मेरी बात सुनो, कितने देर का सेशन हो गया, पहले मेरे को ये देखने दो, 34 मिनट का सेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेल्डम और ऑफन, ठीक है, सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है हार्डली, ठीक है, मतलब ही सेल्डम, ठीक है, ही सेल्डम वेंट देयर, समझ में आया, हार्डली, और ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो सेल्डम मीन्स हार्डली, हार्डली एवर, एंड ऑफन मीन्स टाइम एंड अगेन, ठीक है, बार बार, समझ में आ रहा है। सेल्डम मीन्स नेवर नहीं होता है, ठीक है, सेल्डम मीन्स फ्रिक्वेंटली भी नहीं होता है, सेल्डम मीन्स टाइम एंड अगेन, एंड ऑफन मीन्स हार्डली नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, सेल्डम का मतलब हार्डली, ठीक है, और ऑफन का मतलब है मीन्स टाइम एंड अगेन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, तब तक मतलब यूपीएससी के ऑफिशियल नहीं आ जाती, मगर मैं बता दे रहा हूँ। ओवरव्यू और रिव्यू, देखो कोई भी चीज का ओवरव्यू बताना मतलब एक जनरल आइडिया बताना, और रिव्यू करना मतलब पता उसको बेसिकली उसको जज करना, बताना, ठीक है, क्या करना। तो एसएसबी में जैसे एसेसर आपको एसेस करते हैं ना, मतलब पूरा फिल्टर आउट करते हैं, तो वही चीज है ये रिव्यू करना, ठीक है, जांचना, बेसिकली चेक करना, ये रिव्यू होता है। तो ये तो पता, ओवरव्यू मतलब कि जनरल आइडिया, और रिव्यू मतलब असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखो, ओवरकम और सक्सीड। ओवरकम पता क्या करते हैं, ओवरकम हमेशा प्रॉब्लम से करते हैं, और सक्सीड मतलब कि जब कोई चीज हासिल करते हैं उसको सक्सीड बोलते हैं। देखो कोई चीज हासिल कर ली तो आप उसको ओवरकम बोलोगे क्या, नहीं यार, किसी चीज को आप रिमूव कर रहे हो तो आप ओवरकम बोलोगे। कोई गंदी हैबिट है उसको आप हटा रहे हो अपनी लाइफ से, तो उसको आप ओवरकम बोलोगे ना। यहां पर देखिए, ओवरकम मींस ट्रम्प ओवर,
ठीक है, मतलब कहीं किसी से मतलब कोई जीत हासिल करना। एंड सक्सीड मीन्स टू अचीव समथिंग, एकदम सही चीज है ये। सक्सीड मतलब अचीव करना और ओवरकम मतलब ट्रम्प। जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश पता होना चाहिए। अब यहां पर लिखा एम्बेड और इम्ब्यू, ठीक है। देखो एम्बेड आपने एक वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रॉन का वो जो पूरा का पूरा प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, क्या बोला था? दी इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव स्फीयर। एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं, उनको रखे गए हैं, समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या लिखा है? एम्बेड मीन्स रखना, ठीक है। और इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब पता क्या है? इम्ब्यू का मतलब बेसिकली किसी अंदर कोई चीज डालना, कोई चीज इनकलकेट करना, ठीक है। जैसे आई इम्ब्यू माई स्टूडेंट्स विद द ऑनेस्ट रियलिटी ऑफ द डिफेंस एग्जाम, ठीक है, विद द ऑनेस्ट ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी ऑफ द डिफेंस एग्जाम, ठीक है। इम्ब्यू मतलब मैं आपको वो चीज आपके अंदर डालता हूं, समझ में आया? तो एवरी पेरेंट्स इम्ब्यू, ठीक है, इम्ब्यू पॉजिटिव क्वालिटीज एंड पॉजिटिव मैनर्स टू देयर चिल्ड्रन, समझ में आया? ऐसे करके। तो अब देखो यहां पर एम्बेड मतलब देखो इंस्टिल आया, इंस्टिल का मतलब पता क्या है? इनकलकेट करना बेसिकली, इनकलकेट, ठीक है, इनकलकेट होता है। इम्ब्यू का मतलब बेसिकली इनकलकेट, समझ में आया? इम्ब्यू का मतलब होता है इनकलकेट, कोई भी क्वालिटी है, ठीक है, यदि आप इनकलकेट कर रहे हो तो उसको इम्ब्यू बोलेंगे। तो यहां पर क्या है? एम्बेड मतलब इम्प्लांट, मतलब अंदर करना, वो चीज उसके अंदर फिट करना, हाँ तो एक तरीके से कह सकते हैं। और इम्ब्यू मतलब इंस्टिल, ये भी सही है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। अब माना कि ये वाला क्वेश्चन कठिन था, मगर क्या ये वाला क्वेश्चन कठिन था? क्या 13 वाला नहीं था? ठीक है। क्या 12 वाला कठिन था? नहीं था। 11 वाला सेल्डम ऑफन, ये भी कठिन नहीं था भाई, बेसिक इंग्लिश थी। अब 15th वाला, ये तो आप यार वो क्या वैसी हो ही नहीं सकती जिसमें इमेंसिपेट का मतलब ना बताए। इमेंसिपेट करना मतलब भाई आजाद करना, इंडिपेंडेंट करना, और एम्पावर करना, जैसे विमेन एम्पावरमेंट मतलब उनको उनकी वो दिलवाना हक, ठीक है। तो इमेंसिपेट मतलब ऑथोराइज, नहीं उल्टा लिखा है, इमेंसिपेट मतलब लिबरेट करना, आजाद करना, और एम्पावर मींस ऑथोराइज करना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब ऐसे वर्ड, चलो ये तो ठीक है, अलग अलग है, मगर सेम उसके आगे है, फिर क्या करोगे? तो यहां पर मैं कुछ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड होमोनिम्स बता रहा हूं, पिछले एग्जाम में पूछे हुए थे, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है, एडवाइस और एडवाइस, ठीक है, एलूजन और इल्यूशन, ठीक है। सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है जो कि आपके एग्जाम्पल में जो आपके उसमें आ सकती है, जो कि पूछी हुई है। साइट और साइट, कोर्स और कोर्स, ठीक है, डेयरी और डायरी, डिवाइस और डिवाइस, ठीक है, सारी चीजें आप देख लो। इंश्योर और इंश्योर, ठीक है, एमिनेंट और इमिनेंट, पूरा कलेक्शन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का यहां तक, ठीक है, सीडीएस और एनडीए का, विद कॉमन ट्रैप वर्ड जो कि आपको फंसाते हैं, डेफिनेट और डेफिनेटिव, ठीक है। अब समझो यहां पर एडवांस जो यूपीएससी लेवल के हैं, अप्रेज और अप्राइज, एसेंट और एसेंट, ठीक है, कैपिटल और कैपिटल, काउंसिल और काउंसिल, ठीक है, डुअल और ड्यूल, ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर लिखे हैं, ठीक है। ये कहां पर आप सभी को मिलेगी? ये वाली शीट आप सभी को जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पर जो कोर्स एक बना हुआ है एनडीए 1 2026, ठीक है, एनडीए 1 2026 यूट्यूब, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी आपको यहाँ पर कुछ और भी ये है, ठीक है, डिस्कोर्स मार्कर है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, काम पड़ेगा आपको बहुत, लास्ट मोमेंट काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो क्या है? नियरेस्ट इन मीनिंग हमको बताना है, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट इज टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंस्टिल लिखा है, ठीक है, तो इंस्टिल का यदि मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन रीड करो। हम क्या करते हैं, यहीं पर गिव अप कर देते हैं, गिव अप नहीं करना है, पूरा रीड करो। द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट। अब यार कोई भी प्रोफेसर है, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस क्या करेगा? हटाएगा? रिमूव करेगा? क्या नहीं करेगा सर, तो इरेडिकेट हो ही नहीं सकता। अनलाइक करेगा? क्या नहीं हो सकता, ठीक है, अनलाइक भी एक नेगेटिव वर्ड है। अरे सर इनकलकेट करेगा ना, डालेगा। इनकलकेट करना मतलब पुट करना, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो अभी अपन ने वर्ड पढ़ा इम्ब्यू, इम्ब्यू करना, यहां पर क्या है? द मेंबर्स ऑफ ग्रुप एक्सप्रेस्ड देयर एलिजियंस टू देयर लीडर। एलिजियंस के बिना तो वो क्या अधूरी है भाई। एलिजियंस मतलब पता क्या होता है? एलिजियंस का मतलब होता है कि भरोसा दिलाना, ट्रस्ट। एलिजियंस मतलब कि लॉयल्टी, ठीक है, मतलब कमिटमेंट। जो ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, जो मेंबर्स हैं ग्रुप के जितने भी हैं, ठीक है, उन्होंने अपना कमिटमेंट बताया लीडर को। क्लियर है? बिल्कुल सर। द इंस्क्रूटेबिलिटी सराउंडिंग द इंसिडेंट, ठीक है, जो इंस्क्रूटेबिलिटी है जो कि इंसिडेंट को सराउंड कर रही है, रिमेन अनसॉल्व्ड। अब आपको इंस्क्रूटेबिलिटी का मतलब नहीं पता, मगर जब आप ये पूरा सेंटेंस रीड करो कि जो इंस्क्रूटेबिलिटी है जो इंसिडेंट के को सराउंड कर रही है वो अभी तक अनरिजॉल्व है,
until the end of the movie, मतलब मूवी खत्म हो गई है तब तक वो अनरिजॉल्व ही है। अब कोई चीज जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, क्या वो क्लियर होगी? नहीं होगी। क्या वो कंप्रीहेंसिव होगी? नहीं होगी। कंप्रीहेंसिव को ही तो क्लियर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब सीरियस, अब मिस्ट्री होगी तभी क्लियर नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। इसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं इनस्क्रूटेबल के, एनिग्मेटिक, पजल्ड, ठीक है, एम्बिग्यूअस, ऐसे करके कई सारे जो कि आपको पता होने चाहिए। डॉजी, ठीक है, डॉजी बिहेवियर। अब समझो, अब डॉजी का मतलब नहीं पता आपको, सेंटेंस रीड करना, डॉजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल, मतलब जिसकी वजह से, मतलब जो लीडर का डॉजी बिहेवियर था उसकी वजह से वो गिर गया। गिर गया मतलब हार गया। तो अब एक बात बताओ, उसका बिहेवियर अच्छा तो होगा नहीं इसलिए हार गया। प्रिंसिपल नहीं हो सकता, पेनफुल नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो डुबियस हो सकता है, डिसऑनेस्ट। डुबियस मतलब एक ऐसी चीज जो कि डाउट में रखे, अनक्लियर, ठीक है, यहां पर डिसऑनेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑनेस्ट ही नहीं था। इनक्लेमेंट, अब भाई इनक्लेमेंट तो यार अगेन इसके बिना वो कैब अधूरी है, हर बार पढ़ा। अरे इसका मतलब पुअर होता है। इनक्लेमेंट का मतलब पीपल हु हैव बीन एडवाइज नॉट टू वेंचर इनटू सी एज द वेदर इज लाइकली टू बी इनक्लेमेंट। वेदर बहुत खराब है, ठीक है। काम है नहीं, प्लीजेंट है नहीं, ये दोनों, काम और प्लीजेंट सेम मतलब है क्या? सेम मतलब दो आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, इसलिए बी और सी को हटा दो, ठीक। तो इंडिजेंट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, ठीक है।